सिंध में कुंडी नस्ल की भैंसें ज़्यादा मशहूर और महंगे दाम खरीद व फरोख्त की जाती हैं। एक वक्त पे 20 किलो से भी ज़्यादा दूध देने वाली कुंडी नस्ल की इन भैंसों के बाड़ों पर लोगों और व्यापारियों का इसलिए भी रश लगा रहता है कि लोग इसका दूध शौक से पीते और इस्तेमाल करते हैं। भैंस के दूध से बनने वाले मावे, दही और दीगर अशिया की भी ज़्यादा मशहूरी देश परदेश तक पाई जाती है और याद की जाती है। कुंडी नस्ल की भैंसें लाखों रुपए की मालियत से खरीद व फरोख्त की जाती हैं, जिसकी वजह कुंडी भैंस की खूबसूरती, ज़्यादा वज़न और लंबा कद बताई जाती है। ऐसी भैंसें ज़िला बदीन, मिरपुखास, हैदराबाद, सक्खर, कश्मीर और कंदकोट के अदला में ज़्यादा पाई जाती हैं। खुसूसी तौर पर सहराए थर के भी काफ़ी इलाकों में मौजूद हैं और राजस्थान के मुख्तलिफ देहात में भी कुंडी नस्ल की ये खूबसूरत भैंसें ज़्यादा पाली और पाई जाती हैं। सावन के महीने में जब थर बरसता है, हरियाली निकल आती है, खूबसूरत मनाजर आ जाते हैं, तो दरियाए सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद माल मवेशी पालने वाले वडेरे, आबादगार और मालवंत मारू लोग अपनी भैंसों को, ख़ास तौर पर कुंडी नस्ल की भैंस को थरपारकर में अपने दोस्तों के इलाकों में भेज देते हैं, ताकि वहाँ पर ये कुंडी नस्ल की भैंसें हरा भरा घास भी खा सकें और साथ में पीने के लिए मीठा पानी भी इस्तेमाल कर सकें। सिंध में डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा कुंडी नस्ल की इन भैंसों को ख़रीदना और बाड़ों पे कुंडी नस्ल की भैंसों को महफूज करने का रवाज आम पाया जाता है, जिसकी वजह ज़्यादा मिकदार में दूध का मिलना और आखिर में कुंडी नस्ल की भैंसों का लाखों रुपए की मालियत में फ़रोख्त होना बताई जाती है। हुकूमत सिंध की तरफ से मुख्तलिफ अजला में होने वाले कैटल शोज में भी कुंडी नस्ल की इन भैंसों को हार श्रृंगार करवाकर नुमाइश के लिए लाया जाता है। मुख्तलिफ लोग, आबादगार कैटल शो और कैटल फेस्टिवल्स में मौजूद कैंप्स में अपने अपने तौर पर इन भैंसों की नुमाइश करते हैं और आखिर में जब मुकाबले की पोजीशन आती है तो सिंध की दीगर नस्ल की भैंसों में कुंडी नस्ल की भैंस नंबर ले जाती है। लाखों रुपए के इनामात कुंडी नस्ल की भैंस को मिलते हैं। आबादगार खुश हो जाते हैं, एक खुशगवार माहौल बन जाता है। लिहाजा कुंडी नस्ल की भैंसें मुख्तलिफ कलर्स में मौजूद हैं, मगर काले कलर की इस कुंडी नस्ल की भैंस को द ब्लैक क्वीन ऑफ बफेलोज कहा जाता है, यानी भैंसों की दुनिया की रानी कहा जाता है। भैंसों की दुनिया की इस रानी भैंस को, जो कुंडी नस्ल की भैंस कहलाती है, लोग शौक से इसलिए भी पालते हैं कि इसके होने वाले बच्चे भी ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त होते हैं और सालों का साल लोग उसकी परवरिश करते हैं, पालना करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो लाखों रुपए की मालियत में उनके लिए मार्केटिंग करते हैं। लिहाजा कुंडी नस्ल की भैंस को ज़्यादा सिंध में शौक से पाला जाता है और शौक से ख़रीदा जाता है। इस वक्त जब थर बरसा है और हर तरफ हरियाली है, तो कुंडी नस्ल की ये भैंसें सिंध के बैराजी इलाकों के मुख्तलिफ लोगों ने थरपाकर भेज दी हैं, जो इस वक्त थरपाकर के अंदर बारिशों के जमा होने वाले पानी में टहल रही हैं, घूम रही हैं और बैठी हुई हैं। ये भैंसें जमाल चानियों के फार्म हाउस से लाई गई हैं, जो लाखों रुपए की मालियत से ख़रीदी गई हैं और इन भैंसों को रोज़ सुबह व शाम नहाने के लिए यहाँ तालाब में लाया जाता है। सिंध की इन भैंसों से लोग बाड़े बनाकर
लाखों रुपए की लाइव स्टॉक इंडस्ट्री के तौर पर कीमत वसूल करते हैं और मार्केटिंग करके इसको अपनी मईशत के लिए इंतहाई जानदार और सस्टेनेबल पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जब सिंध में आम के तौर पर यह कहा जा रहा है कि कुंडी नस्ल की भैंस को खतरा है और उसको महफूज करने के लिए कोई प्लानिंग मौजूद नहीं, तो हुकूमत सिंध के लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इन मामलात का नोटिस ले और सिंध की इस कुंडी नस्ल की भैंस की मार्केटिंग करने के लिए साथ साथ में इसके बाड़े और इसकी नुमाइश करने के लिए फौरी इक़दाम करे और इसके नस्ल को महफूज करने के लिए माल मवेशी पालने वाले लोगों को तरबियत दे, ताकि लोग कुंडी नस्ल की इस खूबसूरत भैंस को ज़्यादा से ज़्यादा पाल सकें और उसके नस्ल को महफूज कर सकें और नस्ल को महफूज करने के तौर तरीक़ों पर अमल कर सकें। इसके लिए हुकूमत सिंध के लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, जो इस वक्त इंतहाई अहम और ज़रूरत वाली बात बताई जाती है। सिंध की इस कुंडी नस्ल की भैंस को द ब्लैक क्वीन ऑफ द बफेलोस कहा जाता है, जो इस वक्त थरपाक के मुख्तलिफ इलाकों में घूम फिर रही है।